दैनिक पाठ योजना। प्रकरण कार्य एवं ऊर्जा। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि। सहायक सामग्री पूर्व ज्ञान। छात्र कार्य एवं ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। जब हमें भूख लगती है तो क्या करते हैं? भोजन। भोजन द्वारा हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ऊर्जा शरीर हेतु क्यों आवश्यक है? विभिन्न कार्य करने हेतु। कार्य क्या होता है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। हाँ तो बच्चों, आज हम ऊर्जा एवं कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। कार्य एवं ऊर्जा। गेंद को दिखाते हुए बच्चों, ये क्या है? गेंद। गेंद पर बल लगाने पर क्या होगा? कुछ दूरी तय करेगी, अर्थात गति करेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या गेंद द्वारा गति करने में क्या किया गया है? कार्य। कार्य क्या होता है? समस्यात्मक। छात्राध्यापक कथन। वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या हो? जूल। यांत्रिक ऊर्जा। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर क्या लगाया जाता है? फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर क्या लगाया जाता है? बल। पैर द्वारा बल लगाने पर क्या प्रभाव होता है? फुटबॉल गति करने लगती है। फुटबॉल की गति हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हुई? खिलाड़ी द्वारा बल लगाने से। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? समस्यात्मक। वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। हवा की ऊर्जा से पवन चक्की का चलना गति करती हुई गेंद का दूसरी गेंद से टकराती है तो उसे भी गति करा देती है। ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन द्वारा संबंधित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी टरबाइन को चलाता है। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप। विकासात्मक प्रश्न। पवन चक्की किस ऊर्जा द्वारा चलती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पवन चक्की को कहाँ से प्राप्त होती है? हवा से। वस्तुओं में स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से? समस्यात्मक। यांत्रिक ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा के अनेक रूप है। गर्म या जलती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ईंधन में निहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। सूर्य में निहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने हैं। सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? चुंबकीय ऊर्जा। पुनरावृत्ति व मूल्यांकन क्वेश्चन करने हैं आपको। वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। सत्य है या असत्य है? पवन चक्की किस प्रकार की ऊर्जा है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गृह कार्य। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।